Welcome to Aswani classes. In this video, we are going to discuss circle and its terms. Circle and the terms related to circle. These things we are going to discuss. So first of all, let us see what is called a circle. Circle is a closed curve in a plane. Circle is a closed curve, you must say, in a plane, because circle is a plane figure, it is not three-dimensional figure. Okay, so it is a closed curve in this way, in a plane, which is always at a equal distance from a fixed point on the plane. सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है एक प्लेन में, जो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ये फिक्स्ड पॉइंट भी उसी प्लेन का पॉइंट है. ठीक है, सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है जो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट उसी प्लेन में है, उससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी ये डिस्टेंस सब हमेशा बराबर होगा ये सब. तब ये जो क्लोज्ड कर्व है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर. और ये जो डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, these equal distances are called its radius. Okay, so finally we say circle is a closed curve in a plane which is always at a equal distance from a fixed point on the plane, and this fixed point is called its center. Fixed point को क्या बोलते हैं इसका? Center. And this distance which is always equal, this distance is called its radius. Okay, this fixed point which is center of the circle is generally denoted by writing O, and the equal distance, ये distance सब जो हमेशा equal होता है, that is generally written as R. Radius is written as R and center is written as O. So I hope you have understood what does it mean, circle, its radius, its center. Okay, as I said, circle is a figure, closed figure in a plane, एक plane में है ये. So this closed curve means circle divides the entire plane into three part. पूरा plane को ये तीन part में divide करता है, एक circle के अंदर, एक बाहर, और एक ये सर्कल खुद. इनसाइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर. इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और सर्कल का बाहर जो है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके, और ये सर्कल खुद है, एक तीन पार्ट हुआ. इंटीरियर अंदर वाला पूरा, और साथ में ये सर्कल को मिला के दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन. इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजन. इसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं. सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल का अंदर का पार्ट सर्कल को मिला के, इंक्लूडिंग सर्कल. इंटीरियर इंक्लूडिंग सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन. इफ एनीवेयर रिटन एरिया ऑफ ए सर्कल, जैसे हम लोग बोलते हैं सर्कल का एरिया, area of this circle means this circular region, interior of the circle including the circle. जैसे इस सर्कल का एरिया बोलने का मतलब, सर्कल तो ये जो कर्व है उसको सर्कल बोलते हैं, ये अंदर तो सर्कल नहीं है ना. तो एरिया ऑफ द सर्कल मतलब ये वाला पार्ट पूरा सर्कल के अंदर वाला, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सर्कुलर रीजन. माने ये अंदर का पूरा एरिया ये सर्कल को लेके, सो पूरा को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर रीजन. ओके, अच्छा. सेकेंडली, देयर इज अ सर्कल. ओके, इफ यू टेक एनी टू पॉइंट, जैसे एक ए ले लिए एक बी ले लिए, एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल. ओके, इफ यू ज्वाइन, कोई दो पॉइंट ले लीजिए और उसको मिला दीजिए, ये सी डी, these are called its chord. इसको क्या बोलते हैं? chord.
कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये सब कॉर्ड होता है, समझे बात? अच्छा, ए बी इज ए कॉर्ड, ओके। ये जो कर्व है, ये कर्व यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? आर्क ए बी, दिस इज कॉल्ड आर्क ए बी। और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ए बी लिख के ऊपर ऐसे कर देते हैं, दिस इज आर्क ए बी। व्हाट इज दिस? आर्क सी डी, ऐसे। So I think you have understand what does it means arc, what does it mean chord. This is a chord, CD is a chord, AB is a chord. This part, ये जो included part है, this part is called segment. This is called segment. ये जो part है ना उसको बोलते हैं segment of द सर्कल। ये सर्कल का एक सेगमेंट है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो सेगमेंट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन सेगमेंट, व्हाट डज इट मीन कॉर्ड, व्हाट डज इट मीन आर्क। नाउ लेट अस से दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ सर्कल, ये कॉर्ड ले लिए, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है तो ये भी तो सेगमेंट हुआ, ये भी तो एक पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो ए सेगमेंट, ओके। दिस इज माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, और ये बड़ा सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड सिंपल माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट्स में भी मेजर में भी माइनर, ओके। सेकेंडली और नेक्स्ट देखें, इज अ सर्कल, okay. As I said, if you take any 2 point, सर्कल का कोई 2 पॉइंट लेंगे और उसको अगर मिलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए कॉर्ड, ओके। नाउ दिस इज सेंटर, दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ए बी इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ठीक है, बट दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। So the chord which passing through the center of the circle is the biggest chord of the circle. ये सर्कल का सबसे बड़ा chord होता है, and this biggest chord of the circle is called diameter of the circle. This is called, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? diameter. This is called diameter of the circle, and diameter is the biggest chord, as well as, see, if it is diameter, this is center, so this part is your radius, this part is also radius. So diameter is always double of its radius. diameter जो होगा ना वो radius का double होगा, 2 into radius. So you can write it 2r, radius is r, then diameter is 2r, okay. So I hope you have understood what does it means diameter. Line joining of any 2 point of the circle is called its chord, but the chord passing through the center of the circle is called diameter, and diameter is always double of radius, okay. So diameter can be written as 2r, okay. Now let us see, this is a circle, okay. This is interior of the circle, including the circle is called circular region, and area of this circular region, if r is its radius, if there is a circle of radius r, then area interior including circle means area of circular region, or simply you can say area of the circle is taken as pi r square, is the area of the circle. You must remember, area of the circle means area of the circular region is pi r square, and this length, ये जो पूरा उसका गोलाई है length, it is called circumference of the circle, okay. This is called circumference, it is written as c,
and circumference of the circle is taken as 2 pi r is the circumference. It is actually okay, let us see. Let me rough, then you try to understand once again what is circumference of a circle. See, let us take a circle. एक सर्कल ले लिया. Let us suppose its center is R, a center is O, and radius is R, suppose. Okay. Now, if you measure its rounding, that is called its circumference. ये जो पूरा गोलाई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? circumference. circumference circumference बोलते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं. तो अगर ये पूरा circumference को डिनोट करते हैं C से, अगर ये पूरा circumference को हम लोग नापते हैं, कैसे नापेंगे? इसको मान लीजिए यहाँ से कट कर लें, कट करके ऐसा लंबा कर दें, ऐसा होगा. फिर इसको हम लोग नाप लेंगे ना स्केल से. इन दिस वे वी कैन फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. ओके, एक सर्कल के ऊपर एक सूता बैठा दीजिए, ऐसा धागा, और उसको यहाँ से कट कर लीजिए, धागा को लंबा करके नाप लीजिए, उसका सर्कमफ्रेंस आपको मालूम हो जाएगा. अच्छा, कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर which is your diameter is of length 2r. diameter का लेंथ 2r होता है. कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा वही बिगेस्ट कॉर्ड होता है. diameter is written as d, है ना? diameter is written as d. diameter is always 2r. okay, तो diameter we can easily measure. इस सर्कल है, इसका सेंटर है, एक स्केल से लाइन खींच दीजिए थ्रू इट्स सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, डायमीटर हो जाएगा. Now, if you measure this diameter, let us suppose it d, and if you divide this circumference by its diameter, circumference नाप लीजिए, diameter नाप लीजिए, और circumference को diameter से divide कीजिए, तो आपको आएगा 3.14729, ऐसा करके ये चलेगा पूरा. 3.14 के बाद ये डिजिट कंफर्म नहीं है. 3.14 इस तरह से ये चलता जाएगा, कटेगा नहीं. इफ यू डिवाइड लेंथ, सर्कुलर लेंथ, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बाय इट्स डायमीटर, you will get 3.14 and so on. Dot dot means it will continue till infinity. कभी भी पूरा पूरी कटेगा नहीं, ये चलता जाएगा. ऐसा नहीं कि 10 डिजिट के बाद इसका इंड हो जाएगा या 10 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. ना ही ये रिपीटेशन होगा, ना ही इंड होगा. दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ओके, ये जिसका इंड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. एंड दिस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज डिनोटेड बाय पाई. इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं. 3.1453 एंड सो ऑन, ये जो कंटिन्यू होता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं पाई. पाई एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक लेटर से ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को डिनोट करते हैं. सो पाई इज एन इरेशनल नंबर. ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं. सो इसलिए पाई जो है एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर. जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पर हम लोग पाई इक्वल टू 22/7 लिख देते हैं. एक्चुअल दिस इज नॉट इट्स वैल्यू. ये पाई का वैल्यू नहीं है. पाई का वैल्यू तो कटता ही नहीं है, 3.14 ऐसा करके चलता जाएगा. इट इज जस्ट इट्स अप्रॉक्स वैल्यू. ये देखिए 7 3 21, 3 पॉइंट आएगा. तो ये पाई का इसी के अप्रॉक्स है. ये
22/7 लेते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आसान हो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में कितना डिजिट है तो मालूम नहीं है. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. We use pi equal to 22/7 only for easier calculation. Pi is actually 3.14 and so on. This after decimal number of digits will continue. It will go on continuing and is an irrational number. Okay. So from here circumference can be written as pi into d. Cross multiplication कर लेंगे. C by d equal to pi. तो c equal to pi d and pi d can be written as 2r. So it is 2 pi r. You must remember circumference of a circle. Circumference मतलब ये पूरा राउंडिंग इसका बोलाई is 2 pi r, where r is the radius of the circle and what is pi? Pi is the ratio of circumference and diameter. You must know it. It is an irrational number. And area of the circular region pi r square. Okay. So these two things you must know. Next, see, there is a circle. If you draw a line, the line may intersect the circle maximum at 2 point. कोई लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही कट कर सकता है. Okay. This line is called secant. The line which intersect the circle at 2 points are called secant. इसको क्या बोलते हैं? Secant. Okay. And if a line intersect the circle at 1 point only, एक पॉइंट पर अगर कट करता है, एक पॉइंट पर कट करने का मतलब जस्ट टच करता है, then it is called tangent. Tangent of the circle. If intersect at 2 point, then it is called secant. If intersect at only 1 point, then it is called tangent. So it is clear what is the difference between secant and tangent. ये लाइन को बोलते हैं secant और ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं segment. Segment means this area, ये वाला, ये पूरा एरिया, this is segment. This line is your secant. If a line touch the circle or intersect at 1 point only, then it is called tangent. So it is clear what is secant, what is segment, what is tangent. Okay. Then after, the most important thing, there is a circle. Okay. Now let us take an arc. This is point A, this is point B. Then this is called arc AB. Okay. If you join this AB, then AB is a chord and this part is called segment. Okay. Now let us suppose O is the center of the circle. Now if you join AO and BO, AO and BO, then this part, ये देखिए यहाँ से ऐसे इतना पूरा, this part is called sector. जैसे AB है, ये सेंटर है O. If you join AO and BO, then ये जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये this is called, what is called segment. ये segment तो हो गया, इसको बोलते हैं sector. This part is called sector. Sector of the circle. Sector और segment में अंतर हो गया. ये पूरा है sector और इसको मिला दीजिए this part, ये वाला जो part है, this part is segment.
ये सेगमेंट हुआ, और यहां से लेके ये पूरा, यहां से लेके यहां, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन सेक्टर एंड व्हाट डज इट मीन्स सेगमेंट. सेक्टर मतलब ये पूरा, और सेगमेंट मतलब ये पार्ट नीचे वाला. ठीक है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट. देखिए तो जरा, एक सर्कल है, सेंटर O, AB is an arc. If you join the end point of the arc with the center, then this is called sector. ठीक है. सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? Suppose this radius of the circle is r, then this will be r, this is also r. This angle is suppose theta. Okay. See, if this theta become, ये पूरा अगर राउंड हो जाता है ऐसे, मतलब 360, for 360 degree angle, this will cover the entire circle, and area of the circle as I discussed, it is pi r square. जब ये थीटा एंगल 360 डिग्री का होगा तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर. फॉर 1 डिग्री इट इज पाई आर स्क्वायर बाय 360. इट्स नॉट इट. सो फॉर थीटा एंगल, अगर ये थीटा एंगल का है तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा. दिस विल बी यूज्ड फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इंक्लूडिंग एंगल थीटा. ठीक है. तो ये अगर एक सेक्टर है, उसका इंक्लूडेड एंगल थीटा है, देन एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा. समझिए. इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर. फिर से देखिए इसको, ऐसे एक सर्कल है, सेंटर O है, ये AB है, तो ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर AOB. दिस इज कॉल्ड सेक्टर AOB एंड इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 360 into this included angle. Suppose this included angle is theta, then theta. So area of sector AOB, you have to remember pi r square by 360 into theta. अब अगर इसको आप मान लीजिए, ऐसा सर्कल है, इसका सेंटर है, और ये एक सेक्टर है, ये थीटा एंगल है, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, इसका एरिया अगर निकालना है तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को घटा देंगे. इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, इसका साइड आर आर है दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरा सेक्टर का एरिया लेंगे. सेक्टर मतलब ये एरिया पूरा माइनस एरिया ऑफ दिस आइसोसेल्स ट्रायंगल. In the question, this side will be given, this angle will be given, then we can easily find this area of this isosceles triangle also. इस isosceles triangle का एरिया निकाल के इस सेक्टर का एरिया से माइनस कर देंगे, तब ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. सेक्टर का एरिया तो मालूम है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा. ओके. आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा ये भी देख लीजिए. इस तरह का आइसोसेल्स ट्रायंगल आएगा ना, ये आर ये थीटा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया निकालने का? आप यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा. एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगर बेस मालूम हो, हाइट मालूम हो, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं.
ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। जैसे ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। पूरा अगर 30 है तो 15 होगा, 90 है तो फिर 45 होगा, θ/2 हो जाएगा। तो ये θ/2 है तो ये निकल सकता है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर दिस θ/2 एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज, ये जो है वो बेस है आपका। ये जो हाफ एंगल है ना θ/2, उसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है r। तो ये परपेंडिकुलर होगा r sin थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ θ/2 है, और ये बेस होगा r cos θ/2 ऐसे। अरे यहां से जैसा sin θ/2 लेंगे ना तो क्या होगा, ये मान लीजिए x है तो x/r होगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहां से x हो जाएगा ना r sin θ/2, उसी तरह से ये हो जाएगा r cos θ/2। तो इस तरह से बेस और हाइट दोनों निकल जाएगा। फिर इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। नहीं समझे बात, थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए वो एंगल जो है ना वो पर्टिकुलर 10th क्लास में जो दिया रहेगा तो इस तरह से दिया रहेगा कि उसका हाफ एंगल आप इजीली ले सके। जैसे एक सर्कल है इस तरह से, ये 60 डिग्री है ना, ए बी है। आप इसका एरिया निकालिए, ये क्या है, सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी सेक्टर तो ये पूरा हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। देखिए गलत हो जा रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट माने ये वाला पोर्शन, तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर OAB माने ये वाला पूरा यहां से, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ऐसे। इस पूरा सेक्टर का एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया को घटा देंगे। अच्छा, ये सेक्टर का एरिया क्या होगा, वही पाई r² / 360 है ना, इंटू ये 60 डिग्री है तो हम लोग 60 ले लेंगे। r दिया हुआ रहता कोई वैल्यू तो r का वैल्यू बैठा लेते हैं, ठीक है, माइनस, देखिए ये 60 है, यहां से परपेंडिकुलर आप खींच दीजिए तो ये आपका 30 हो जाएगा, नहीं ये मान लीजिए OD, तो यहाँ AD निकाल लीजिए आप। AD मतलब इसका ये वाला पार्ट, ये है R, तो ये AD होगा आपका R sin 30। बात समझे, ये एंगल हाफ एंगल उसका 30 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री 1/2 इस तरह से। और ये OD जो है ना ये होगा R cos 30, cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा आपका OD, ठीक है, त्रिकोणोमेट्री पढ़े हैं। तो इस ट्रायंगल OAB का एरिया हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट OD, ओके, तो ये होगा पाई r² / 360 इंटू 60 माइनस हाफ AB कितना होगा, AD का डबल, AD है r/2, तो AB कितना होगा r इंटू OD, ये वाला उसका हाइट हो, ट्रायंगल का हाइट √3/2r। तो आप लिख सकते हैं √3/4r²। यू कैन राइट दिस एज, ये एरिया ऑफ सेक्टर, आप
एरिया ऑफ सेगमेंट निकल रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी. So area of segment can be written as pi r square by 360 into 60, और डिग्री देने का जरूरत नहीं है, √3/4 r स्क्वायर, है ना, तो डिग्री का जरूरत नहीं. पाई r स्क्वायर बाई 360 इंटू 60 माइनस ये √3/4 r स्क्वायर. इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट. ओके, सो अगर इसका रेडियस दिया रहता 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी, तो r का वैल्यू यहाँ बैठा लेते हैं, है ना. सो इन दिस वे इफ रेडियस गिवन एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन, you can find area of the sector as well as area of the segment. All these things can be calculated. So I think in this video you have understand number of things. So in this video this much. In the next video we discuss few more results related to circle. Thank you for watching.